फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल दार्शनिक विचार सवेरे दे दीवान दे आरंभ की सी। जग का जल की कोठड़ी अंध परे तिस माए, समूह ब्रह्मंड सारा जगत कज्जल दी कोठड़ी है। हाँ बलहारी तिन को पैस जो निकस जाए। साहब कहते ने मैं उन्हां तो सदके हाँ, कुर्बान हाँ जो इस कोठड़ी दे जन्मे, इस कोठड़ी दे जीवे, लेकिन बेदाग होके चले गए। इस तरह का मनुख लभना औखा, बिना युगती तो कालख तो बचना बड़ा औखा है। जमीन काली होवे, दीवारां कज्जल दियां, छत भी कज्जल दी, तो हुण कुदरती गल है चलदियां पैर दागी होणगे। सियाणे अज दे सहमत हो गए ने, ऐसा मनुख लभना बड़ा औखा है जिस दे पैर कदी गलत रस्ते ते चले ना हो। ऐसा मनुख तलाश करिए जिहदे हत्थां ने कदी गलत कीता नहीं। लभीए ऐसे मनुख नो जिसदी रसना ने कदी गलत बयानी नहीं की, जिसदे नेत्रा ने कदी गलत वेख्या नहीं, जिसदे कन्ना ने कदी गलत सुनिया नहीं, और जिसदे दिमाग ने कदी गलत सोचा नहीं। कुछ ऐसी मैल है जो तन ते पैंदी है। मनुख दी चाहत नहीं है कि मैं मैला होवां, मनुख दी ये मंग नहीं है। पर सवेरे जो मनुख घर चों निकले है कम कार लई, ये जो शामी घर वापस आया है ये ओ नहीं है। कुछ ना कुछ ते कपड़े मैले होए, कुछ ना कुछ ते इस उत्ते आलूदगी, कुछ ना कुछ ते धूड़ पै गई। ये गल वखरी है जब धूड़ पैंदी है दिखाई नहीं देंदी, लेकिन कपड़े ओ नहीं जो सवेरे पहन के गया सी। ये जो शामी वापस घर आया है कुछ ना कुछ धूड़ ऊपर पै गई है। ये गल वखरी हो धूड़ दिखाई देवे चाहे ना दिखाई देवे, पर पै गई है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि कपड़े मैले हुए ने, तन मैलिया होया है नहीं। ये जो सवेरे मन लैके गया सी मन भी वो नहीं है। ਇਹਦੇ उत्ते भी एक सूक्ष्म धूड़ पै गई है। कुछ ऐसी धूड़ है, कालक है जो अखां नाल वेखी जा सकती है। कुछ विचारां दी धूड़, गलत ख्यालों की धूल, ब्रह्मंड भरिया पिया है। असी जो कुछ बोलते हाँ ये बोलिया होया खत्म नहीं होंदा, ब्रह्मंड दे विच रहिंदा है। तेह लोका में शब्द रवया है, आप गया मन मानिया। मनुख दा बोलिया होया नाश नहीं आउंदा, ब्रह्मंड दे च रहिंदा है और उहदे संस्कार भी अंदर बनते हैं। अगर ब्रह्मंड दे च रहिंदा है तो इनू धार्मिक ज्ञानी इंज कहते हैं 99% दुनिया गलत बोलती रहिंदी है, तो ब्रह्मंड दे च गलत शब्द रहणगे। 99% दुनिया गलत सोचती रहिंदी है, तो विचारां दियां तरंगां जगत दे च गलत रहणगियां। पता है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की अहमियत क्यों है? इत्थे गलत वेखो ना, गलत सुनो ना, गलत बोलो ना, गलत सोचो ना। कम से कम एक जगह तो ऐसी चाहिए जिथे मन दे उत्ते धूड़ ना पवे। एक जगह तो ऐसी चाहिए जिथे तन दे उत्ते धूड़ ना पवे। इस वास्ते आदि काल तो कोशिश है कि धार्मिक मंदिर नूं हर पक्षों पवित्र रखो, हर पक्षों साफ सुथरा रखो। जब बाहरों साफ सुथरा रखो तो फिर सूक्ष्म रूप दे च भी साफ सुथरा रखो। तुसी आखोगे सूक्ष्म साफ सुथरापन की है
ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੈਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਝੂਠ, ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਕਾਲਕ ਇੱਥੇ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਇੱਥੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੈਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਨੇ ਜਾਈਏ ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੇ ਕੋਏ। ਜਦ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਚ ਜਾਵੇਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਵੇਂ, ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੇ ਪੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਿਆਵੇ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲਿਆਵੇ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਲਿਆਵੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਨੇ ਜਾਈਏ ਸਾਥ ਨ ਲੀਜੇ ਕੋਏ। ਜਦ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਚ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਸਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੜਪ ਹਿਰਦੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਕਰੀਬਨ ਸਨਾਤਨੀ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੱਤੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੈਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਅਸਥੂਲ ਮੈਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਟੀ ਮੈਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੋੜੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਨੇ ਜਾਈਏ ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੇ ਕੋਏ। ਅਗਰ ਮੈਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੀਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੀਂ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੀਂ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਵਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਾਫ। ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਐਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸੰਜਮ ਰੱਖ, ਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲ, ਨਾ ਗਲਤ ਸੁਣ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਸੋਚ। ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੈਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗਲਤ ਸੋਚਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚੋ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਉਹ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਫਿਜ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਠ, ਪੂਜਾ, ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ,
वो जगह बहुत पवित्र होंदी है और ज़्यादा प्रभावित करती है। एक नहीं हज़ारां मनुखों का ऐसा कहना है कि आसा दीवार होर गुरुद्वारियां च भी सुनते हाँ, सीसगंज भी सुनते हाँ, बंगला साहब भी सुनते हाँ, पर मन के उत्ते ज़्यादा असर पैंदा है। अमृतसर का शहर गुरुद्वारियां नाल भरिया होया है, पर उत्थों अमृतसर के वासियों का ही ऐसा कहना है कि जो आनंद रस सकून दरबार साहब दे च मिलता है, बाकी गुरुद्वारे च नहीं मिलता। कारण बाणी ओही है। और कई दफा बहुत अच्छे सुंदर जथे कीर्तन कर रहे होंगे ने, पाठ होई बाणी का चल रहा है, बैठन नूं मन नहीं करता, मन करदे चलीए दरबार साहब। सीसगंज साहब तो 10-10 20-20 मील तो लोग चल के आ रहे हैं। उन्होंने अपनी कलोनी च 2-2 4-4 गुरुद्वारे ने। और दिल्ली अमृतसर दे इस तरह के सियाणे बंदियां ने प्रश्न किया है, कहते समझ नहीं आई, उत्थे बैठदे बैठन नूं जी नहीं करता, जी करदा चलीए सीसगंज, जी करदा चलीए बंगला साहब। मेरा एक कोई उन्होंने जवाब से, मैं कहा जिन्हां कलोनियां तुसीं रहिंदे उत्थे जो गुरुद्वारा है घंटा 1.5 घंटा सत्संग होया, बाकी तो कुछ नहीं ना। सीसगंज बंगला साहब दरबार साहब 24 घंटे चलता रहता है और कोई ना कोई बैठा है प्रभु की याद है, पाठ कर रहे है, कीर्तन चल रहे है, बाणी का प्रवाह चल रहा है। तो शब्द दियां तरंगां, सिमरन दियां तरंगां, पवित्र भावनावां दियां तरंगां हर वक्त पैदा होंदियां रहिंदियां ने, जरूरत तो ज़्यादा ने उत्थे मन नूं प्रभावित करदियां ने। गल जिहड़ी है इतनी है। इस वास्ते सतगुरां दी बाणी ने साफ कह दिता, सतसंगत कैसी जाणीए जिथे एको नाम बखाणी। एक नाम तो बिना अगर दूजी गल होगी, वो दूजी गल मैल है। उस जगह नूं मैला करना है, फिजा नूं मैला करना है। उस एक नूं याद करिए, उस एक तो बिना कुछ होर याद करना है। घर दे च याद कर ले, जो है बाजार दे च याद कर ले, इत्थे ना कर। इत्थे केवल प्रभु नूं, केवल उस एक दा जप, उस एक दी याद। और मैं अर्ज करा, सिर्फ इसनों ही पाप ना समझ लेना कि कोई बंदा जुतियां पहन के इत्थे आ गया है, भाई नहीं, इसने गलत काम किया, बेअदबी की है, जगह अपवित्र की है। पर जो गलत विचारां लैके आ गया इत्थे, गलत सोचनी लैके आ गया है, गलत वासना लैके इत्थे आ गया है, उन्हें भी स्थान मैला किया है, गुनाह किया है, उसने भी पाप किया है। मनुख शरीर के तल ते सावधान है, मन के तल ते सावधान नहीं है। मनुख कई दफा वक्ती तौर पर शरीर के तल ते संयम रख लेंदा है, मन के तल ते नहीं रखता है। उहदा एक कारण मन तक संसार की पहुँच नहीं है। मन तक पहुँच है साड़ी अपनी या परमात्मा की। मन नूं वेख सकते हैं असी खुद कि मैं की सोच रहा, की विचार रहा, ऐसा खुद मैं देख सकता। परमात्मा तो देखता ही है। तो खुद मनुख देखे ना तो कई दफ़ा ख्याल आ जाता है परमात्मा की देखता होगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। एक मनोचिंतक नुकता मैं थोड़े सामने रख रहा, जो अपना मन आप नहीं देखता, वो ऐसा सोच लेंदा रब नूं की पता मैं की सोचता पे। और जो अपना मन वेखदा है, उहदे अंदर एकदम एहसास आ जाता है परमात्मा वेख रहे है, ईश्वर वेख रहे। एक बुनियादी नुकता मैं थोड़े सामने रख रहा। और जो अपना मन वेखदा है, गुरु नानक उसनूं कहंदे ने गुरमुख है। एहो मन आरसी कोई गुरमुख देखे, साफ कह देता है। सारा जगत अपना तन वेखदा है, मूँह मत्था वेखदा है शीशे दे, पर साहब कहते मन भी एक शीशा है। इहदे चों की दिखाई देंदा है? इहदे चों दिखाई देंदी है साडी सोचनी, साडे विचार, साड़ियाँ यादां सामने आउणगियां। अगर कोई मनुख मन नूं सामने रखे
ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਨ ਆਰਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਐਸਾ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਪਏਗਾ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੁਨ ਕੰਪਤ ਹੂੰ ਅੰਤਰਗਤ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਬੜੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੁਨ ਕੰਪਤ ਹੂੰ ਅੰਤਰਗਤ, ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਸੁਨ ਆਸਰੋ ਉਰਧਾਰ ਹੂੰ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਖਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਨ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਮਨ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਕਟਹਿੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵੇ, ਸੋਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਮਨ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਬਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖੁਦ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਤੋ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਦਾ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਨ ਆਰਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੇ। ਤੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਏ। ਰਸਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਸੋਚੇ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਮਨ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਦਪ ਮਖੀਰਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ। ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਵੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਂ।
सब कुछ बाहर सुट के आवें। गलत सोचनी, गलत विचार, वासना सब बाहर रख के आवें, लाभ होवेगा। जे सब कुछ नाल लैके आया, ये आसा दीवार का कीर्तन उत्थे पहुंचेगा ही नहीं। जो नाल लैके आया ने रोक खड़ी कर देनी। उत्थे श्री रविदास कहते ने साध संगत मिल रही है माधो, किस तरह? जैसे मदप मखीरा, जैसे शहद दी मक्खी फुल ते बैठ जाती है, रस कढ़दी है। उन्होंने नहीं पता किन्नियां मक्खियां आईयां ते कितनियां तृप्त होके चलियां गई, नहीं देखती, रस दे चलीन हो जाती है। मैं रात अर्ज की सी कि समाधि सिर्फ मनुखां दी ही नहीं लगती, समाधि पंछियां ते पशुआं दी भी लगती है। लीनता नूं समाधि कहंदे ने, लीन हो जाना। फुल दे रस दे च मक्खी लीन हो जाती है, मदप मखीरा शहद दी मक्खी, उहदी समाधि लग जाती है। भंवरा लीन हो जाता है, उहदी समाधि लग जाती है। सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मदप मखीरा। इस तरह बैठ ते तां ही हो सकेगा जो मनुख मन दे तल ते संजम साधे। कठिन है, कारण क्यों? एक बैरूनी अड़चना ने, कुछ अंदरूनी ने। बैरूनी ते अंदरूनी अड़चन की है? भगत कबीर कहते सारा ब्रह्मंड कज्जल दी कोठड़ी है, कालख पसरी हुई है, मैल पसरी हुई है। इतनी वड्डी मैल दे अपने आप को निर्मल रखना औखी गल है, कठिन है। जग का जल की कोठड़ी अंध भरे ते समाए। दो गल्लां इत्थे कबीर ने कह दित्तियां। एक ते कोठड़ी कज्जल दी है, दूसरा कज्जल नूं वेखण वालियां भी मनुख दे कोल अखां कोई नहीं। कालख नूं वेख सके अख कोई नहीं, पाप नूं वेख सके समझ कोई नहीं। पाप भी नहीं दिखाई देता, बल्कि पातशाह की बाणी तो कहती है पाप बुरा पापी को प्यारा। एक पापी नूं पाप बड़े प्यारे लगते हैं, चंगे लगते हैं। पाप दे च उसनूं रस आ रहा है। हुण जिन्हों पाप दे च रस आ रहा है, जिन्हों पाप प्यारा लग रहा है, उन्होंने किस तरह आख सकते हैं तू पाप का त्याग कर? उन्होंने तो पाप नाल प्यार है, उन्होंने पाप तो चंगा लगता है। और सिर्फ चंगा ही नहीं लगता, पाप दे च उसनूं रस आ रहा है, स्वाद आ रहा है। ये किस तरह त्याग करेगा? पाप पाप नहीं दिखाई देता, कालख कालख नहीं दिखाई देती, मैल मैल नहीं दिखाई देती। तो जब मैल मैल नहीं दिखाई देती तो फिर निर्मल होने का ख्याल भी नहीं पैदा होएगा। और अपनी मैल इस वास्ते भी नहीं दिखाई देती, बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। अखां दे उपर किताब रखते ही है, पढ़ नहीं सकांगे, कोई थोड़ी जी दूरी चाहिए। अखां दे उपर तस्वीर नूं रखते ही है, वेख नहीं सकांगे, थोड़ी जी दूरी चाहिए। अपनी महल बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े, नहीं दिखाई देती। अपने गुनाह बहुत नेड़े ने, बहुत नेड़े ने, नहीं दिखाई देते। तो एक ते कालक दिखाई ना देवे, अंधापन, ते दूजी कालक पसरी हुई होवे, तो मनुख बेदाग किस तरह रह सके? इसनूं डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ने अपने आलमाना ढंग नाल बयान किया। दरम्याने कारे दरिया तख्ता बदम करदा अमी, बाजमी गोयन के दामन तरमकुन होशियार बाश। इकबाल कहता है, ऐ खुदा निराली लीला मैं तेरी देख रहा। दरम्याने कारे दरिया तख्ता बदम करदा अमी, तू मैनू लकड़ दे तख्ते नाल बन दिता है ते सुट दिता है दरिया दे, उस दरिया दे जिस दे छल्लां ने। ते हुण उपरों मैनू आख रहे हैं तू भिजी ना, अपना दामन बचावी, अपने कपड़े गिले ना होण दें,
चावी दरमियाने के दरिया तख्ता बदम करदामी बयन के दामन तरम होशियार बास। ऐ खुदा, ये मेरे को नहीं हो सकता कि हुण मैं अपना दामन बचावां, छिट्टे ते मैनू पहनगे, इन्नियां लहरां, इतना उछाल तो उत्थे मैनू सुट दिता है, मैं किवें अपना दामन बचावां। पर उत्थे जो अपना दामन बचा के किनारे लग जाते हैं, बस उसे नू संत कहते हैं, उसे नू गुरमुख कहते हैं, उसे नू भगत कहते हैं, उसे नू ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, वही पूर्ण पुरख है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आलमाना ढंग नाल एक प्रश्न किया है, काजर कोठ में भई न कारी निर्मल बरन बन्योरी। रहिंदा तू कज्जल दी कोठड़ी दे च है और मैं हैरान हाँ, तेरे कपड़े निर्मल साफ सुथरे, तू कालख तो किस तरह बचा ले, दाग तो किस तरह बचा ले। गुस्ताखी माफ। जिस तरह अंधे नू कालख नहीं दिखाई देंदी, पापी नू अपने ते दूजियां दे पाप नहीं दिखाई देंदे, चोर नू अपनी ते दूजे दी चोरी नहीं दिखाई देंदी, जालिम नू अपना ते दूजे दा जुल्म नहीं दिखाई देंदा। मनोविज्ञानी इस नाल सहमत ने। चोटी दे जालिम नू दूजे दा जुल्म भी नहीं दिखाई देंदा, चोटी दे गुनाहगार नू दूजे दे गुनाह भी नहीं दिखाई देंदे। सहमति हो जाती, समतल बराबरी नहीं दिखाई देंदे। जब गुनाह दिखाई नहीं देंदा तो गुनाह नू धोना की, जब धब्बे दिखाई नहीं देंदे तो धब्बियां नू मिटाना की। पाप दा कोई एहसास ही नहीं, पाप दिखाई नहीं देंदा, इसनू धोवे कौन? ते पाप ही ते महल है भरिए मत पापां के संग, ओ धो पे नावे के रंग। आखिर कालक है कि पाप जो मन ते पैंदी है। एक कालख, एक आलूदगी वो है जो तन ते पैंदी है, कपड़े ते पैंदी है, सहजे सहजे मैले आउंदे ने। एक आलूदगी ऐसी है जो सीधी मन ते पैंदी है, और किसी थां ते बैठ के मन ज्यादा बुरा सोचे है, समझ लेना उत्थे बुरियां तरंगा बहुत ज्यादा ने। जिथे बैठ के मन बहुत बुरा सोचे है, समझ लेना कालख बहुत है, बाहर दियां तरंगा इसनों बहुत प्रभावित कर रही ने। जबकि गुरबाणी कहती है मन अपने ते बुरा मिटाना, बुराई नू पहले मन दे चों कढ, तन दे तल ते चलो तू संजम रख लवेगा, कानून भी है, समाज भी है, तू अपने हत्थां नू काबू रख लवेगा। बई मैं इस हथ नाल अग नहीं लानी, कानून पकड़ेगा, समाज पकड़ सकता है। मैं इस जबान नाल गलत नहीं बोलना, संसार की आखेगा, और कानून दे दायरे च भी आ सकदा कि मैं जबान नाल कमाए दे घर नू अग ला। पर जे मन नाल कोई करे, ना समाज नू पता ना कानून नू पता, पहुंच ही नहीं है, बिल्कुल खुल है। इस वास्ते इस सदी दे च, अयोके युग दे च मनुख दा मन कालख नाल भर गया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मैं हैरान हाँ, इस कज्जल दी कोठड़ी दे तू अपने कपड़े निर्मल किस तरह रख ले। काजर कोठ में भई न कारी निर्मल बरन बन्योरी। इतनी अपवित्रता होवे, इतनी कालख होवे, ते फिर तू बेदाग, तेरे हथ निर्मल, तेरे पैर निर्मल, तेरी रसना निर्मल, तेरा दिल दिमाग निर्मल, तेरे हत्थां ने कदी कुछ गलत नहीं किया, तेरे पैर किसी गलत पासे नहीं चले, तेरी जबान ने कदी गलत बयानी नहीं की थी, तेरे दिमाग ने कदी गलत सोचिया नहीं, तेरे कन्ना ने कदी गलत सुनिया नहीं। ये तू अपने आप को बेदाग रखे है तो किस तरह रखे है। काजर कोठ में भई न कारी निर्मल बरन बन्योरी। सतगुरु इत्थे तक नहीं रुकते, अगां कहते ने मोह मलन नींद ते छुटकी कौन अनगरो पयोरी। अनगरो कहते ने बख्शिश नो। दस ते सही मैनू तेरे ते बख्शिश केड़ी हो गई है। जिस नींद दे सारा संसार सुता पिया, तू जाग पिया, तू सुचेत हो गया। मोह मलन
नींद ते छुटकी मोह दी निंद्रा, मैल भरी निंद्रा, और जिस नाल बड़ा प्रबल मोह है वो हर वक्त याद आवेगा। जिस नाल मोह है, अगर ऐसा मनुख निरंकार नूं भी याद करेगा तो जिस ते मोहित है वही उसनूं याद आवेगा, निरंकार नहीं। जिस नाल मोह है बार बार उसदे ही फुरने चलणगे। जिस नाल मोह है यादां दे च ओही होवेगा। अगर संसार दा मोह है तो निरंकार नूं याद करना औखा है। परिवार दा प्रबल मोह है तो करतार नूं याद करना बड़ा औखा है। पदार्थां दा प्रबल मोह है तो परमात्मा नूं याद करना बड़ा औखा है। कहंदे ने कम से कम एक स्थान दे उत्ते तो इस मोह नूं एक पासे रख। मोह मलन नींद ते छुटकी कौन अनगरो भयो रे। महामोहनी तुध ना व्यापे तेरा आलस कहां गयो रे। आलस का मतलब है जीवन मिले है, इसका सही उपयोग नहीं किया। अमृत वेला आया है, यदि वरतों नहीं की थी। आलस कीर्तन का प्रवाह चल रहा सी, इसकी डुबकी नहीं लाई। आलस अगम्मी बाणी सतगुरु ने दी, इसका जप नहीं किया। आलस मनुखा जन्म मिलिया सफल करने लई नहीं सफल कर सकिया। आलस अगर कोई मनुख महान नहीं हो सकिया, कोई मनुख भगवान का रूप नहीं हो सकिया, कोई मनुख अमृत वेले नूं वरत नहीं सकिया, कोई मनुख गुरबाणी तो लाभ नहीं उठा सकिया, तो रोक की आलस। तेरा आलस कहां गयो रे। अजो के सियाणे इस नाल सहमत ने कि शुभ कर्म लई मनुख आलसी है, बाकी नहीं। बाकी सब कामां लई ये उद्यमी है। सारो दिनस मजूरी करे, हर सिमरन की बेला बजर सिर परे। सारा दिन भज दौड़ है, आलस नहीं मजाले नेड़े आवे। ना तन दे तल ते आलस, ना दिमाग दे तल ते आलस। सोची जा रहा है दिमाग, कर रहा है शरीर, कोई आलस नहीं। बख्शिश भरिया समा आया, ब्रह्म मुहूर्त अलल सुबह अमृत वेला, सुता ही रह गए। इस वास्ते साहब कहते ने मोह मलन नींद ते छुटकी कौन अनगरो भयो रे। महामोहनी तुद ना व्यापे तेरा आलस कहां गयो रे। अगर कोई इंसान होके भगवान नहीं हो सकिया तो कारण एक ही है, आलस। जो कुछ कर सकता सी नहीं किया, जो समा अवसर प्रभु ने बख्शिश कीता सी उस अवसर तो लाभ नहीं उठाया। भाई प्रापत मानुख दे होरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी एक बारी मिली अवसर। यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भी तर तू देख विचार। एक अवसर, एक मौका। मौका क्यों गवाया? आलस। उस आलस ने उठन नहीं दिता, आलस ने जपन नहीं दिता, आलस ने पढ़न नहीं दिता, आलस ने प्रभु ਨੂੰ सोचन नहीं दिता। साहब कहते हैं कमाल दी गल, तेरा आलस किथे चला गया? तो इन्ना फुर्तीला और इतना उद्यमी है, इतना पुरुषार्थी है तो बहुत बड़ा उद्यम। महामोहनी तुद ना व्यापे तेरा आलस कहां गयो री। अगां चल के सतगुरु कहते हैं सुर नर देव असुर त्रय गुनिया सगलो भवन लुटोरी। जिस आलस ने देवी देवतावां तक नूं लुट लिया। देवते तो मुराद ज्ञानी, देवी तो मुराद जिन्हों समझ है, पता है। जिथे दीवा जल गया तो सतगुरु कहते ने कमाल दी गल,
जिथे ज्ञानी भी लुटे गए, विचारक भी लुटे गए, दार्शनिक भी लुटे गए, चिंतक भी लुटे गए, आलस ज्ञानियों ते भी आ गया, आलस विचारकों ते भी आ गया। बड़े बड़े कवि, चिंतक, दार्शनिक उन्होंने भी सामने आलस की दीवार नूं तोड़न विच अपनी असमर्था जाहिर की थी। सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो भवन लुटिओरी। तीन गुणा विच जी रहे जिहड़े मनुख ने, तू ते तिन्ना ही गुणा नूं लुट लिया, रजो तमो सतो। तमो गुणी, रजो गुणी, सतो गुणी। तमो गुणी कुछ भी कर्म नहीं, परबल आलस, लेकिन मंग बड़ी परबल। कुछ भी समझ नहीं, लेकिन मंग बड़ी परबल। ते जद पूर्ति नहीं आती तो क्रोध नाल भर जाते हैं। इन्हां नूं कहंदे ने तमो गुणी। तम का मतलब है हनेरा, अंधेरे विच रहण वाले। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, बेशुमार ऐसे जीव ने जो अंधेरे विच रहिंदे ने। मच्छर ने अंधेरा पसंद है, उल्लू है अंधेरा पसंद है, चमगादड़ ने अंधेरा पसंद है, सरप भी खास करके रात नूं ही खुड्डां चों निकलते हैं ते भरमण करते हैं, दिन नूं खुड्डां दे अंदर चले जाते हैं। कुछ बनस्पति ऐसी है रात नूं खिड़दी है, दिन नूं नहीं खिड़दी। हिंदुस्तान विच ऐसे फुल्लां नूं रात की रानी कहते, रात नूं खिड़दी है वो बनस्पति, दिन नूं नहीं खिड़दी। इधर मैं मणिपुर आसाम के इलाके देखा, ऐसे फुल ने सिर्फ रात नूं ही खिड़दे ने जंगल दे, दिन नूं नहीं। कई लोग उन्होंने देखने लिए रात नूं जाते हैं। रात का पहला पैर समाप्त होंदा खिड़दे ने, दिन नूं मुरझा जाते हैं। कुछ ऐसी बनस्पति है जिसका रात के अंधकार नाल ते तालमेल बैठता है, दिन के चानने नाल तालमेल नहीं बैठता। कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े ने रात के हनेरे नाल ते तालमेल बैठता है, दिन के चानने नाल नहीं। कुछ ऐसे पंछी ने जिन्हां दा रात के अंधकार नाल ते तालमेल बैठता है, दिन के प्रकाश नाल नहीं। तो मैं हुण गुस्ताखी दे लई माफ़ी मंग लवां। बहुत सारे ऐसे मनुख ने जिन्हां दा रात की तारीकी नाल ते तालमेल बैठता है, दिन के उजाले नाल नहीं, दिन के प्रकाश नाल नहीं। और जिन्हां जिन्हां मनुखां दा रात की तारीकी नाल तालमेल बैठता है ते प्रफुल्लता वो फुल की तरह खिड़ते हैं सिर्फ रात नूं, इन्हां ने ही क्लबां नूं जन्म दिता, थिएटरां नूं जन्म दिता, जुए खानियां नूं जन्म दिता, मैखानियां नूं जन्म दिता। इन्हां नूं, क्योंकि इन्हां दी रौनक ही रात दी दिन दी नहीं है। और जिन्हां दा दिन दे उजाले नाल जो है तालमेल बैठिया, इन्हां ने धार्मिक मंदिरां नूं जन्म दिता और इन्हां ने अमृत वेले की वरतों की थी, इन्हां लोगों ने। और आप सुन के हैरान होवोगे, तम संसार साहिबा ने कह दिता है, ये तो तमोगुणी संसार है, बहुगिणती तमोगुणी दी है। अंधेरे नाल तालमेल बैठता है, प्रकाश नाल नहीं। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, जिन्हां जिन्हां जीवां दा अंधेरे नाल तालमेल बैठता है, हानिकारक ने। ठूएं दा रात की तारीकी नाल ताल्लुक है, रात नूं निकलते हैं। सप रात नूं निकलते हैं, शेर शिकार लई रात नूं निकलता है, मच्छर रात नूं ही निकलते हैं, चमगादड़ रात नूं ही उड़ते हैं, उल्लू रात नूं ही अपने आलणे चों निकलता है। और फिर पंछियां दे आलणे जिथे पंछी सुते पे होंदे ने, उन्हां दे मासूम बच्चे चुगदा है, उन्हां दे अंडे चुगदा है, खांदा है। रात दे अंधेरे नाल जिन्हां पंछियां दा और जिस जिस पशु का तालमेल बैठे है, दूजियां लई हानिकारक ने, नुकसानदार ने, हिंसक ने। और मनुखा बारे साहब तो यह कह रहे हैं, तम संसार अंधकार तमोगुणी। बहुते मनुखा का भी तमोगुण नाल तालमेल बैठे है, अंधेरे नाल। यही कारण है मंदिरां की रौनक उजड़ गई, मैखानियां की रौनक वध गई।
धार्मिक मंदिरां दी रौनक खत्म हो गई, जूए खाने की रौनक वध गई। वो दिन लम गए कि कीर्तन होआ रहन सबाई, उन ते सारी रात जूआ चलता है। मैं खानिया की रौनक चलती है, वैश्यालियां की रौनक चलती है, क्लब थिएटरां की रौनक चलती है। धार्मिक मंदिरां की गल रह गई दिन के समय, अमृत वेले के समय। तालमेल बैठे आ जिन्हां दा रात की तारीकी नाल, तो इत्थों गल स्पष्ट हो गई, उन्होंने मन दे भी अंधेरा है बड़ा भारी। कुछ सच की समझ नहीं, कोई सच का ज्ञान नहीं, कोई बोध नहीं, आलस बड़ा परबल सच ले, और कर्म कोई महान करने नहीं, ते मंग बहुत ज्यादा। तो जब उसकी पूर्ति नहीं आती तो क्रोध नाल भर जाना। अति क्रोधी मनुख तमो गुणी आंदा है, अति तृष्णालु मनुख तमो गुणी आंदा है, अति ईरखा नाल भरिया होया मनुख तमो गुणी आंदा है। और साहिब कहते ने सारा संसार तमो गुणी हो गया। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, सुर नर देव असुर त्रै गुनिया, सगलो भवन लुटियो रे। ऐ आलस तू तमो गुणिया नूं ते लुटिया, पर कमाल की गल है तू रजो गुणिया नूं भी लुट ले, तू सतो गुणिया नूं भी लुट ले। रजो गुणी उद्यमी, बड़े उद्यमी ने, आलस नहीं है, भज दौड़ बड़ी है। पर सतगुरु इत्थे कहंदे ने, नाम जपण लई ये भी आलसी, जिन्हों की जिंदगी च इतनी भज दौड़ है, और कहंदे ने बड़ी बिजी है लाइफ, बड़ी मसरूफ है जिंदगी। तो इसका मतलब है ये तमोगुणी तो नहीं ने, ये आलसी नहीं ने, ये दलिदरी नहीं ने, ये तो बहुत भज दौड़ पे करते हैं। जिंदगी दे बड़ी भज दौड़ है, पर भज दौड़ परमात्मा लई नहीं है, भज दौड़ गुरु लई नहीं है, भज दौड़ ईश्वर लई नहीं है। राज योगी उसनों कहते ने, अद्धी दौड़ भज संसार लई, अद्धी दौड़ भज निरंकार लई। तन नूं भजा रहा है संसार दे मार्ग, मन नूं चला रहा है निरंकार दे मार्ग। ये बाहरों राजा बनया होया है, अंदरों योगी है। पर नहीं, जिस पासे तन बज रहे हैं मन भी उस पासे जा रहे हैं। तो साहब इत्थे कह रहे ने, रजोगुणी भी लुटे गए, सतोगुणी जो चंगा सोचते ने, चंगा लिखते ने, चंगा बोलते ने, और हर पक्षों चंगियाइयां का चिंतन करते हैं, ये भी आलसी, ये भी अमृत वेले की वरतों नहीं करते। और इसे अमृत वेले की महिमा बयान करते हुए गुरु अमरदास जी महाराज कहते ने, हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुट्टे नाए। इन्नी बरकत, तो इतनी बरकत तो कोई वांझा रवे तो आलसी और की है। तेरा आलस कहाँ गए। और इतनी बरकत रोज बरसे, इतनी बख्शिश रोज बरसे बारिश की तरह, तो कोई वांझा रह जाए। क्यों वांझा रह गया? आलस। तेरा आलस कहाँ गए। हो रही साहब कहते कमाल की गल, सारा जगत आलस करके सुता पे है, पर तेरा आलस किथे चला गया? तू तो उठ बैठे है, तू तो बख्शिश का पात्र बन गया, तू तो बख्शिश अपनी झोली च पा ली। सिख साधी ने भी इस संबंध अपने विचार बड़े कीमती व्यक्त किए हैं। वो कहते हैं, दुआ कुन ब शबचों गदाया सोज, अगर में कुनी बादशाही बरोज। गुलिस्तान दे ये शेर मैनू बड़ा प्यारा ते बड़ा कीमती लगे। भावें ये सानू तीजी ते चौथी च पढ़ाई जाती होंदी सी पठानिस्तान दे गुलिस्तान बोस्तान पर्शियन। एक शेर जिसने बचपन दे मेरे मन नू प्रभावित किया, भुलिया ही नहीं, इस फकीर का। दुआ कुन ब शबचों गदाया सोज, अगर में कुनी बादशाही बरोज। ऐ मनुख, जे तू दिन दे समय मनुखां दे
ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਗਦਾਗਰ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਗਦਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਨਤ ਹੋਵਾਂ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਾਂ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਦੁਆ ਕੁਨ ਬਾ ਸ਼ਬ ਚੋਂ ਗਦਾਇਆ ਸੋਸ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਰੋਜ਼। ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਲ ਸੁਬਾਹ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਬਾਹ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਤੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਗਵਾ ਛੱਡੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ, ਉਹ ਮਹੂਰਤ ਹੈ ਜਦ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨਾਤਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੀ ਪਛੜਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਔਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰੀ 11-12 ਵਜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 11-12 ਵਜੇ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਭਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ। ਖਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸੌਣ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਭਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਆਲਸ, ਤੇਰਾ ਆਲਸ ਕਹਾਂ ਗਇਓ ਰੇ। ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵ ਅਸੁਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਨੀਆਂ, ਸਗਲੋ ਭਵਨ ਲਿਟੋਰੀ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ। ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ, ਕੋਈ ਹਰਿਓ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਜਲੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਤਨੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। 3-4 ਮਕਾਨ ਤੇ ਗਾਲਬਨ 15-20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋਈਆਂ। ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤੂੰ ਬਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਗਏ ਤੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਅੱਗ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਜਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ, ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚੱਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਗਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਵਾ ਅਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ 'ਚ ਹੈ
ਇਹਨੂੰ ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਪਤਾ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ 'ਚ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅੱਜ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ 'ਚ ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ ਬੜਵਾ ਅਗਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ तमाम दैवी गुणां नूं जला के खाक कर देंदी है। तृष्णालु मनुख दे अंदर दया नहीं हो सकती, तृष्णालु मनुख दे अंदर निर्माणता नहीं हो सकती, और तृष्णालु मनुख दे अंदर रब्बी रस नहीं हो सकता। तृष्णालु मनुख परोपकारी नहीं हो सकता। तृष्णालु मनुख नूं दूजिਆਂ ਦੇ दुख नहीं दिखाई देणगे, दूजे की मजबूरी नहीं दिखाई देगी। जल रहा है, उन्हें तमाम दैवी गुणों नूं जला के खाक कर दिता है। साहिब कहते हैं जिस अग्नि ने सारे बगीचे साड़ के सुहा कर दिते ने, तू हरा भरा रह गया, किस तरह रहे हैं? ये तो करामात, ये तो करिश्मा। गालबन 5 अरब के करीब इस वक्त पृथ्वी ते कोई आबादी मनुखों की हो चुकी है। समाधि लीन मनुख किन्ने होणगे? सियाणे मनुख कहते ने इन्हां 2 हत्थां दीयां उंगलियां ते ही गिण सकते हो, लंबी चौड़ी गणत की लोड़ नहीं, लंबा चौड़ा कोई हिसाब किताब करने की लोड़ नहीं। सिख जगत दे गृहस्थी ते तथा कथित कहण मात्र संत भी बड़े, पर अज तक गालबन मैनू कोई 40 साल हो गए कथा करदे हैं। एक हाथ दी उंगलियां ते गिने जाने वाले वो पुरुष ने जिन्होंने समाधि लीन कहा जा सकता है। 2 करोड़ की कौम दे 5-4 बंदे होवन, कोई बहुत वड्डी गल नहीं है, ये तो निराशाकुन गल है। तो 5 अरब की आबादी दे कोई 100-200 मनुख होवन, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कोई बहुत वड्डी गिनती नहीं है। जो समाधि लीन ने, जो हरे भरे ने, अग तो बच गए ने, व्यापक अग्नि तो बच गए ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तदी ते कह रहे हैं, ये अतकथनी नहीं, ये अति उपमा अलंकार नहीं। दावा अगन बहुत तृण जाले, सारे बगीचे साड़ के सुहा कर देते, सारे बूटे साड़ के जिस अग्नि ने सुहा कर देते। कोई हरियो बूट रह, कोई कद हरा भरा, उहदे कोल रस है, और उसदे कोल ज्ञान दे फुल ने, उहदे कोल नाम दा फल है। फल भी लगे ने, फुल भी लगे ने, हरियावल भी है। कोई हरियो बूट रहे हो रही। और मैं अर्ज करें, ये हरियावली जिसनों किधरे नसीब हो जाए सदा हरी रहिंदी है, ये खिजान दे च नहीं बदलती। कबीर ऐसा बीज बोए 12 मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंछी केल करंत। तो साहिब कहते हैं कोई हरियो बूट रहे हो रही। कमाल दी गल, कज्जड़ दी कोठड़ी दे तो निर्मल ले गए, ते व्यापक अग्नि दे तू जलिया नहीं। जिस आलस ने अमृत वेले सारियां नूं सुला के रखे होया है, आम कहते ना कलयुग वापर जाता है, कुछ भी नहीं, आलस वापर जाता है और कुछ नहीं। आलस ही कलयुग है, नहीं उठन देता। जिस आलस ने सारे जगत नूं अमृत वेले नहीं उठन देता, तो किस तरह उठे हैं? जिस अग्नि ने सारे बगीचे साड़ के सुहा कर देते ने, तू हरा भरा किस तरह रहे हैं? और जिस कज्जल दी कोठड़ी दे सारे ही काले हो गए ने, तू निर्मल किस तरह रह गए? तू बेदाग किस तरह रह गए? तेरे हाथ साफ, तेरे पैर साफ, तेरा दिल दिमाग साफ, इतना सुथरा तो रह गए। काजर कोठ में भई न कारी, निर्मल बरन बने हो रही। इत्थे तक ते प्रश्न है,
अगों जवाब है इको ही पंक्ति च। गुरु अर्जन देव जी महाराज का वाक है, कर किरपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई। एक बख्शिश हो गई, सत्संग मिल गया और उत्थे सुरत जुड़ गई। ये किरपा उस अकाल पुरख दी और ये जो निर्मलता है उसकी देन, उसकी बख्शिश प्रतीत हो रही है। मैनू अपना उद्यम नहीं, पर इतना उद्यम तो है कि जगत सारा सुता पे उठ बैठा। इतना उद्यम तो है कि कालक दिखाई दे रही है। मैं अर्ज करा, अंधे नू कालक नहीं दिखाई देंदी और गुनाहां दे च अंधे मनुख नू गुनाह नहीं दिखाई देंदे, पाप नहीं दिखाई देंदे। साहब कहते हैं पाप बुरा पापी को प्यारा, वो तो पापी नू प्यारा लगता है, चंगा लगता है। गुनाह दे च उसनू लिज्जत मिलती है। एक आलम उस्ताद ज़ौक दा कहना है, वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुरसत। कहता मैं हैरान हाँ, गुनाहां तो तौबा पिया करता है। वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुर्सत, यहां गुनाह करने को भी जिंदगी कम है। कहता मैं तो देखता पे जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत सारे गुनाह करने सन, मैं कर नहीं सकता, बुढ़ा हो गया, अजीफ हो गया, मैं तो अजे होर बथेरा कुछ करना सी, बड़े अनर्थ करने सन। कहता मैं हैरान हाँ, एक किहड़े बंदे ने जिन्होंने ने तौबा कर ली गुनाह तो। वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुर्सत। इतना समा कर लिया तौबा ले, इतना वक़्त कढ़ लिया संजम कर लिया, इतना वक़्त कढ़ लिया बंदगी ले। वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुर्सत, यहां गुनाह करने को भी जिंदगी कम है। हे प्रभु, बहुत छोटी जिंदगी है तो इतने सारे मैं गुनाह करने ने किवें करा। ये तो करिश्मा है कि इस जिंदगी दे, इस छोटी जी जिंदगी दे ते इतनी वड्डी कालक गुनाह भरे संसार दे कोई मनुख तौबा लई फुरसत कढ़ लवे, कोई मनुख अपने आप नू बेदाग रख लवे। कर किरपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई। करो जतन जे होए मेहरबाना। तो सतगुरु की बाणी कहती ऐसा यतन करो, ऐसी प्रार्थना करो, बख्शिश झोली दे पै जाए, ताकि आलस की निंद्रा एक पासे हो जाए और अमृत वेले का उपयोग हो सके और उसकी बख्शिश दे असीं पात्र बन सकीए। कज्जल की कोठड़ी दे बेदाग रह सकीए, निर्मल रह सकीए, पावन हो सकीए। कालक जो है धुल सकती है, क्योंकि साहिबा ने साफ कह दिता है, भरिए मत पा पांके संग ओ धो पै नावे के रंग। कालक धुल सकती है, मायूसी लई जो है गुंजाइश नहीं है, मायूस होने की लोड़ नहीं है। ये कालक ये धब्बे धुल सकते हैं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश करन, जीवन के अंत तो पहले पहले असी निर्मल हो जाइए, पावन हो जाइए, ताकि प्रभु नू कबूल हो जाइए। इतने शब्द इस प्रवान करने। फिर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दियाँ कुछ लड़ीवार विचारां आप जी के सामने समय के अनुकूल रखने की कोशिश करांगे। अज इतनियां विचारां सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बड़े टिकाव नाल आपने सरवण किया। दास की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की